हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट सवाल। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। अब हम मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट दो रीजंस के लिए करते हैं। पहला तो अगर मिक्सचर में इम्प्यूरिटी है तो उसे निकालने के लिए, और दूसरा अगर मिक्सचर में कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स हैं और उन यूजफुल कंपोनेंट्स को हमें सेपरेटली यूज करना हो तो एग्जांपल देखते हैं। सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स बाय विनोइंग और सीविंग। तो जैसे यहाँ पर ये लेडीज विनोइंग से हस्क और ग्रेन को सेपरेट कर रही है। हस्क यहाँ पर इम्प्यूरिटी है, इसीलिए हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। और दूसरा सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो सॉल्ट को अलग कर दिया हमने सी वाटर से। अब इस केस में सी वाटर इम्प्यूरिटी तो नहीं था, पर इस मिक्सचर की जो सॉल्ट है ये हमारा यूजफुल कंपोनेंट है और इसे हमें सेपरेटली यूज करना है, इसीलिए हमने इसको सेपरेट किया। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। अब विनोइंग एक सेपरेशन मेथड है मिक्सचर को सेपरेट करने का। अब कैसे मिक्सचर्स जिनमें हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स है और हम इस मिक्सचर को विंड की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। तो कैसे हो सकता है ये, देखो उस मिक्सचर को हम थोड़ी हाइट पे लेके जाएंगे और उसे गिरा देंगे। तो गिराने के बाद जो लाइटर पार्टिकल्स है वो विंड के साथ ब्लो होके आगे चले आएंगे, हेवियर पार्टिकल जो है वो वहीं पे गिर जाएंगे, इसी को कहते हैं विनोइंग। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ग्रेन्स में हस्क पार्टिकल्स भी मिक्स्ड होते हैं आफ्टर थ्रेशिंग। तो उसके वजह से हम उस सारे मिक्सचर को एक थोड़े हाइट पे आते और उसे गिरा देते, तो विंड के साथ हस्क पार्टिकल्स आगे चले जाते क्योंकि वो लाइटर होते और हेवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते। तो ऐसे यूज करते हैं हम विनोइंग को। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो मैं तो भाई हैंड पिकिंग ही यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हैंड पिकिंग हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब इम्प्यूरिटीज़ का नंबर बहुत कम हो। अब सोचो अगर हमें पल्सेस का सैंपल दिया हुआ है जिसको हमें कुक करना है, थोड़े से पल्सेस दिए हुए हैं जिसको कुक करना है, तो उसमें थोड़े से इम्प्यूरिटीज़ होंगे, इसीलिए मैं हैंड पिकिंग से उसे सेपरेट करूंगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। तो सीविंग भी एक हमारा सेपरेशन मेथड है और वो हम कब यूज़ करते, अगर मिक्सचर में सॉलिड कंपोनेंट्स हो जिनके साइजेस डिफरेंट हो, तो हम सीव के मदद से डिफरेंट साइज वाले सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, जिसमें लार्जर इम्प्यूरिटी वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सीव पर रह जाते हैं, और जो हमारे फाइनर हमें चाहिए हुए होते हैं ना कंपोनेंट्स वो हमें मिल जाते हैं, सीव से निकल जाते हैं वो फाइन पोर्स से। अब हम ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। देखो जहाँ पर हमें पता है कि मिट्टी ली जाती है जिसमें कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, और उसे सीव पर डाला जाता है, तो होता क्या है, ये कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाते हैं और जो अच्छी फाइन मिट्टी है वो नीचे चली आ जाती है। अब इसी को तो ये लोग यूज़ करते हैं सीमेंट में डाल के कंस्ट्रक्शंस वॉल्स बिल्डिंग्स बनाने के लिए। दूसरा एग्जांपल है कि थ्रेशिंग के बाद विनोइंग की जाती है, और विनोइंग के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हस्क पार्टिकल्स जो है वो ग्रेन में रह जाते हैं। अब ऐसे ग्रेन को जब हम ग्राइंड करने जाएंगे फ्लोर मिल्स में, तब सीविंग की जाती है। उसमें ग्रेन्स जो होंगे उसे ये लोग सेपरेट करते और जो हस्क पार्टिकल्स है उसे सेपरेट करते बाय यूजिंग सीव। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो मैं तो क्या करूंगा भाई, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन यूज कर सकता हूँ, जिसमें मैं ऐसे कंटेनर में सैंड और वाटर के मिक्सचर को रखूंगा तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा कुछ ऐसे। फिर मैं क्या करूंगा, ऊपर का जो पानी उसे हल्के से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगा, डिकेंट कर दूंगा, हो गए सैंड और वाटर सेपरेट। या फिर मैं फिल्ट्रेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, सीधा लूँगा सैंड और वाटर के मिक्सचर को और फिल्टर पेपर, फनल में फिल्टर पेपर रख के उसमें डाल दूंगा। तो फनल की फिल्टर पेपर जो है, फनल में जो फिल्टर पेपर है उसमें सैंड डिपॉजिट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और पानी जो है वो नीचे आ जाएगा बीकर में या फिर कंटेनर में, हो गए सेपरेट। तो देखते हैं अगला सवाल। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर, इफ येस हाउ विल यू डू इट। अब हमने अभी अभी पढ़ा था सीविंग की मदद से हम
सॉलिड कंपोनेंट जिनके अलग अलग साइजेस होंगे उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो शुगर और व्हीट फ्लोर बहुत फर्क है साइजेस में, तो हम बस सीव यूज करेंगे। उससे क्या होगा, नीचे व्हीट फ्लोर निकल जाएगा सीव के फाइन पोर से और हमें शुगर सीव में मिल जाएगा, हो गए सेपरेट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो आसान है, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मडी वाटर के सैंपल को फनल में फिल्टर पेपर रखूंगा और उसमें डाल दूंगा। तो होगा क्या, ये जो मड है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा, फंस जाएगा, और पानी जो है वो फिल्टर पेपर से पास होके, फनल से पास होके कंटेनर में मैं उसे सेपरेट कर लूंगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, फिल अप द ब्लैंक्स। ए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड डैश। अब हम पैडी के स्टॉक्स को जोर से पटकते हैं, स्टोन पे समझो, किसी हार्ड चीज पे समझो, तो उससे क्या होता है, स्टॉक पे जो सीड्स होंगी वो टूट जाती है, सेपरेट हो जाती है, इसी को हम थ्रेशिंग कहते हैं, इसीलिए आंसर है थ्रेशिंग। फिर व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम और मलाई इज लेफ्ट behind on it. This process of separating cream from milk is an example of dash. तो इसमें हमने दूध को मलाई से सेपरेट कैसे किया, बाय यूजिंग अ क्लोथ। अब क्लोथ क्या हुआ, हमारा फिल्टर ही हुआ, जिससे दूध नीचे फिल्टर नीचे चला गया और मलाई ऊपर रह गई। अब ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सेपरेशन के, फिल्ट्रेशन। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो सॉल्ट जो होता है सी वाटर में होता है, हम उसे सेपरेट करते शैलो पिट्स में और पानी को उड़ा देते, लिक्विड फॉर्म को इवापोरेट कर देते, गैसियस फॉर्म में उसे कहते हैं इवापोरेशन, तो हम इवापोरेशन से उसे सेपरेट करते। इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। तो इम्प्योरिटीज सेटल हो रही मतलब सेडिमेंट हो रही है। अब आगे, द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, निकाल दिया क्लियर वाटर को एकदम आराम से पोर करके। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज, अब क्लियर वाटर को हमने निकाल दिया आराम से, उसे डिकैंटेशन कहते हैं, तो इसीलिए हमने इस पूरे प्रोसेस जो भी फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया है उसे सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन कहते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, ट्रू और फॉल्स, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बिल्कुल नहीं, मिल्क और पानी थोड़े ज़्यादा अच्छे से थोड़े घुले हुए होते हैं, तो फिल्ट्रेशन से तो नहीं निकाल सकते हम इसे, इसलिए फॉल्स। A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. नहीं, विनोइंग हम तब यूज करते हैं जब पार्टिकल्स जो हो उनमें वेट में बहुत डिफरेंस हो, एक बहुत हैवी हो एक बहुत लाइट हो, जैसे कि ग्रेन और हस्क। अब सॉल्ट और शुगर में कैसे कौन ज़्यादा हैवी और ज़्यादा लाइट हो सकता है, दोनों के तो वेट ऑलमोस्ट समान ही होगा, तो इसीलिए हम नहीं यूज कर सकते विनोइंग को, फॉल्स। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। सोच के ही देखो, चाहे में शक्कर घुली हुई है, कैसे फिल्टर करोगे उसे, चाय पत्ती को फिल्टर कर सकते, शुगर को नहीं कर सकते, इसीलिए फॉल्स। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। नहीं, हम इसे विनोइंग से सेपरेट करते, तो ये भी फॉल्स, सारे फॉल्स। तो चलो ये आ गया मजेदार सवाल, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? अब इसीलिए तो मैंने मज़ेदार कहा, क्योंकि यहाँ पे दिमाग यूज़ करना है। तो हमने पढ़ा है चैप्टर में कि अगर हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो सब्सटेंस ज़्यादा डिजॉल्व होता है। तो सपोज हमने क्या किया, हमने 2 बीकर ले लिया अभी। अब एक में ना हमने इसमें लेमन जूस है और वाटर है, अब इसमें हमने डाल दिया आइस के क्यूब्स, मस्त एकदम ठंडे ठंडे। अब होगा क्या, इसका टेम्परेचर पूरे सॉल्यूशन का आइस डालने की वजह से कम होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि हीट करेंगे तो ज़्यादा सब्सटेंस डिजॉल्व होगा, अब कूल हो गया तो कम डिजॉल्व होगा, तो यहाँ पर जो हमारा शुगर है वो कम डिजॉल्व हो रहा है। अब दूसरा भी कर लेते हैं, अब इसमें हम आइस पहले नहीं डालेंगे, हम पहले शुगर डालेंगे। तो लेमन जूस और वाटर का जो मिक्सचर है इसमें हमने शुगर डाल दिया पहले। अब हमें पता है कि इसमें आइस था तो इसका ज़रा टेम्परेचर सॉल्यूशन का ठंडा था, अब इसमें कुछ नहीं है आइस वगैरह, तो इसका इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर तो इससे ज़्यादा ही होगा। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसमें सब्सटेंस भी ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा, तो इसमें हम शुगर डाल रहे हैं वो ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है।
इसीलिए हमें तो भाई मीठी चीज़ पसंद है, तो इसीलिए हम आइस को बाद में डालेंगे, पहले शुगर को डिजोल्व करेंगे, बाद में आइस को डालेंगे, बस। तो चलो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देख लिए। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।